स्वागत है आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज हम अमीरी की ओर ले जाने वाले 8वें कदम का विश्लेषण कर रहे हैं, यानी लगन, या यूं कहें कि पर्सिस्टेंस। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि आखिर क्यों इतने सारे लोग विरोध या मुश्किल का बस पहला संकेत मिलते ही अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक छोटी सी रुकावट आती है और बड़े बड़े सपने वहीं दम तोड़ देते हैं? आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि कैसे इस लगन को एक अचूक हथियार बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये लगन आखिर है क्या? अगर इसे ध्यान से समझें तो लगन का असली आधार सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है। ये दरअसल इच्छा शक्ति यानी विल पावर और एक बहुत ही तीव्र चाहत का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। जब ये दोनों चीजें सही तरीके से एक साथ मिल जाती हैं ना, तो एक ऐसा जबरदस्त युग्म बनता है जिसका कोई तोड़ ही नहीं होता। अक्सर जिन लोगों को दुनिया निर्मम या बहुत सख्त समझती है, असल में वे केवल अपनी चाहत और इच्छा शक्ति के दम पर अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। सच कहूं तो यही वो जादुई तत्व है जो किसी भी इंसान को वस्तुतः अजेय बना देता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इंसान का दिमाग मूल रूप से दो अलग-अलग अवस्थाओं में काम करता है। एक है धन की चेतना या वेल्थ कॉन्शियसनेस, जो पैसे और सफलता को बिल्कुल उसी तरह अपनी ओर खींचती है जैसे पानी स्वाभाविक रूप से समुद्र की तरफ चला जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर होती है गरीबी की चेतना। अगर मन में लगन की कमी है तो ये गरीबी की चेतना बिना किसी मेहनत के अपने आप उस मन पर कब्जा कर लेती है। इसे विकसित नहीं करना पड़ता, ये खाली दिमाग में खुद ब खुद अपना घर बना लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 1 की ओर, हार मानने वालों की मानसिकता की पहचान। देखिए, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी सही पहचान करना बहुत जरूरी होता है। हार मान लेने की इस मनोवैज्ञानिक कमजोरी के पीछे भी कई छिपे हुए कारण होते हैं जो हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठे होते हैं। मूल स्रोत में ऐसी 16 कमजोरियों का जिक्र है जो लोगों को बीच रास्ते में ही कोशिश छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन इनमें से 6 सबसे आम और घातक आदतें हैं: टालमटोल करना, सही समय पर निर्णय ना ले पाना, बहाने बनाना, आत्मसंतुष्टि, हमेशा दूसरों को दोष देना और इच्छा के बजाय सिर्फ कामना करना। ये सभी लगन की कमी के एकदम स्पष्ट संकेत हैं। खासकर ये आखिरी वाला, किसी लक्ष्य के लिए दृढ़ इच्छा रखने के बजाय सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना। ये हम सबके लिए आत्मनिरीक्षण का एक मौका है कि कहीं ये बहाने और सिर्फ कामनाएं ही तो असली रुकावट नहीं है। अब आते हैं भाग 2 पर, और ये है सबसे बड़ा दुश्मन, आलोचना का अदृश्य डर। तो अब बात करते हैं उस सबसे विनाशकारी लक्षण की जो अक्सर इन सूचियों में छुप जाता है, क्योंकि ये अवचेतन मन की बहुत गहराई में छिपा होता है। ये है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, आलोचना का डर। एक ऐसा अदृश्य डर जो किसी को भी नया कदम उठाने से पहले ही लकवाग्रस्त कर देता है। लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये आवाज हर किसी के दिमाग में कभी न कभी गूंजती ही है। जब महान उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी ने 20 साल का समय देकर व्यक्तिगत उपलब्धि की फिलॉसफी विकसित करने का सुझाव दिया, तो सामने वाले की पहली प्रतिक्रिया खुशी नहीं थी, बल्कि यही डर था कि लोग क्या कहेंगे। तुरंत दिमाग में यही आया कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे, क्या वे इस फैसले का मजाक उड़ाएंगे। ये डर इतना खतरनाक है कि किसी भी बड़े विचार को जन्म लेने से पहले ही मार सकता है। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ इस डर से कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, अब तक कितने ही महान विचार दम तोड़ चुके हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो महज इस डर से अपनी जिंदगी तबाह कर देते हैं कि समाज या रिश्तेदार उनकी आलोचना करेंगे। असल विफलता इंसान को कभी उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना ये काल्पनिक आलोचना का डर सपनों और महत्वाकांक्षाओं को नष्ट कर देता है। चलिए अब भाग 3 की ओर रुख करते हैं, लगनशील लोगों की जीत। इस बीमारी और इसके लक्षणों को समझने के बाद अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं। हार मानने वालों की मानसिकता से बाहर निकलकर अब उन लोगों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस लगन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। ये वास्तविक दुनिया के कुछ ऐसे प्रेरणादायक उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि लगन के सामने कोई भी बाधा टिक ही नहीं सकती। ब्रूस ली का सफर इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। उनका लक्ष्य कुंफू के पार जाकर एक महान एक्टर बनना था। उन्हें टीवी पर छोटे रोल मिले और फिर एक बड़ा ब्रेक मिलने की उम्मीद जगी, एक कुंफू सीरियल। लेकिन स्क्रीन टेस्ट पास करने के बावजूद वो रोल उन्हें नहीं बल्कि एक अन्य एक्टर डेविड कार्डाइन को दे दिया गया। इतनी बड़ी निराशा में कोई भी एक्टिंग छोड़ सकता था, लेकिन ब्रूस ली ने हार नहीं मानी।
उन्होंने अपनी लगन बनाए रखी और आखिरकार पूरी दुनिया को, खासकर पश्चिमी देशों को, एशियाई मार्शल आर्ट्स का वो सम्मान दिलाया जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले टॉम मोनागन की कहानी भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन्होंने एक छोटे से स्टोर से शुरुआत की थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनकी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। उनका पूरा काम 2.5 वर्षों के लिए उनके हाथ से निकल गया, लेकिन अपनी जबरदस्त लगन के दम पर उन्होंने वापसी की और 6000 स्टोर तक का सफर तय किया। और हद तो तब हो गई जब उनके 30 मिनट में डिलीवरी नियम के कारण हुए एक हादसे में उन्हें $30 लाख का भारी हर्जाना देना पड़ा। इतने बड़े नुकसान के बावजूद वे पीछे नहीं हटे, बल्कि दुगनी ताकत से अपनी कंपनी को फिर से खड़ा किया। हॉवर्ड शुल्स का सफर भी कुछ कम प्रेरणादायक नहीं है। महज 29 वर्ष की आयु में एक कर्मचारी के रूप में इटली जाकर वहां की कॉफी संस्कृति को देखने से लेकर स्टारबक्स के तत्कालीन मालिकों द्वारा उनके आइडिया को नकारे जाने तक का ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी खुद की शॉप खोली और अंततः उसी स्टारबक्स को ही खरीद लिया जिसने उन्हें ठुकराया था। 1989 में जब उन्हें $10 लाख से अधिक का भारी नुकसान हुआ, तब भी उनका अपने विजन पर दृढ़ विश्वास कायम रहा और उसी विश्वास ने आज स्टारबक्स को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया है। तो अब आते हैं भाग 4 पर, हार न मानने के 4 कदम, यानी लगन विकसित करने का तरीका। इन शानदार उदाहरणों को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि लगन कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक अवस्था है जिसे पैदा किया जा सकता है। लगन की आदत डालने के लिए 4 बहुत ही आसान लेकिन अचूक कदम हैं जो एक अजेय आदत को विकसित करने का सटीक ब्लूप्रिंट देते हैं। पहला, एक निश्चित लक्ष्य होना जिसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। दूसरा, एक स्पष्ट योजना जिस पर लगातार काम किया जाए। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा बंद दिमाग जो रिश्तेदारों, दोस्तों या समाज के नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले सुझावों के लिए पूरी तरह से बंद हो। और अंत में चौथा कदम, एक या अधिक ऐसे व्यक्तियों का साथ, यानी एक मास्टरमाइंड समूह जो लक्ष्य की ओर लगातार प्रोत्साहित करे। ये 4 कदम किसी भी इंसान को उसकी नियति का स्वामी बना सकते हैं। और अंत में भाग 5, सोचिए और अमीर बनिए। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए बस एक बात याद रखनी जरूरी है। जीवन में हार या असफलता का आना तो तय है, लेकिन क्या उस अस्थायी हार को ही अंतिम मंजिल मान लिया जाएगा, या फिर इस जादुई शक्ति यानी लगन का उपयोग करके उन मुश्किलों पर विजय प्राप्त की जाएगी और सफलता की एक नई कहानी गढ़ी जाएगी। चुनाव हमेशा इंसान के अपने हाथ में होता है। आज के इस विश्लेषण में साझा की गई ये सभी अद्भुत और जीवन बदलने वाली अंतर्दृष्टियां नेपोलियन हिल की महान पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच से सीधे तौर पर ली गई हैं। यदि इस चर्चा से कुछ नया और मूल्यवान सीखने को मिला है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।